दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव 13, 14 और 15 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली मुद्रा उत्सव के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने दिल्ली मुद्रा उत्सव प्रदर्शनी की जानकारी दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनील सिंगला, सोनू भाई, दिल्ली मुद्रा उत्सव प्रेसिडेंट। मेरे साथ रवि गुप्ता जी हैं, सेक्रेटरी साहब। मेरे साथ अरविंद जी हैं, हमारे ट्रेजरर साहब। श्री अशोक जैन जी, ये हमारे जॉइंट ट्रेजरर साहब। श्री प्रदीप जी, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। श्री एच.एल. राय साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। हमारे कपिल गुप्ता जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। हमारे रेनू बहन जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर। श्री अरुण अरोड़ा जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और असलम भाई, एग्जीक्यूटिव मेंबर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली मुद्रा उत्सव इस साल 2023 में भी दिल्ली मुद्रा उत्सव एक एग्जीबिशन करने जा रही है 13, 14, 15 जनवरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, और आप सब आमंत्रित हैं। नमस्कार। देखिए, वही हमारे 80 से 100 के एग्जिबिटर्स हैं जो पूरे इंडिया से आ रहे हैं अपनी जो उनकी कलेक्शन है उसका डिस्प्ले करने। और इसके अलावा करीबन 10 से 15 मंत्री और एमपी हमारे संपर्क में जो इस इवेंट में आ रहे हैं। और मीडिया आप सब तो हैं ही। डिस्प्ले भी हमारे काउंटर्स हैं इस बार, जो हमारे बीच के काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग थीम पे एक कलेक्शन कर रखी है, वो भी अपनी डिस्प्ले लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कॉइन्स के लेके और कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारे प्रेजेंटर आ रहे हैं, वो अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री है, कॉइन्स की जो हिस्ट्री है, उसको राइट फ्रॉम द 7th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट है, जो कि पंचमार्क कॉइन से स्टार्ट होती है। फिर बाद में ये मौर्यन आती हैं, अशोका आती है, गुप्ता आती है, शाक आती है, फिर राजपूत कॉइन्स आते हैं, फिर सल्तनत आती है, फिर मुग़ल आती है, उसके बाद आपका ब्रिटिश आती है, फिर ब्रिटिश के बाद आजकल जो चल रही है उसके अंदर भी जैसे अभी नए आए कॉइन्स आए हैं जो कि अमृत महोत्सव के आए हैं। तो दीज आर ऑल द कॉइन्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी सीन बाय अदर पीपल एज वेल इन द लाइफ टू कम। मैं रवि गुप्ता, सेक्रेटरी दिल्ली सोसाइटी का। नोटों की कलेक्शन के अंदर पुराने नोट शुरू से ही कलेक्ट होते रहे हैं, जैसे ब्रिटिश पीरियड से, तभी से नोट स्टार्ट हुए हैं। उनके अंदर नंबर, फैंसी नंबर, अलग अलग राजाओं के फ़ोटो, रानियों के फ़ोटो। और पहले नोट शुरू में एक साइडेड प्रिंट होते थे, उसके बाद से दोनों साइड होने लगे। और फिर आजकल जो ज़्यादा फैशन है वो फैंसी नंबरों का होता है, जैसे सीरियल नंबर 111, 222, 333, या फिर एक के आगे सारे 0, या 1 2 3 4 5 6 7 8, या उसका उल्टा। इस तरीके के नंबरों से नोट इकट्ठे करते हैं लोग। और फिर उसके बाद में कुछ नोट जो कम बने हैं, जैसे 1964 में 1 रुपये का नोट वो कम बने हैं, तो उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, उनके रेट्स भी इसीलिए बढ़ जाते हैं। और एक तरह का देखा गया है, जिस तरीके से हम पैसा बैंक में रखते हैं, ब्याज मिलती है, उस तरीके से उसकी इंक्रीमेंट होती ही रहती है। रखने वाले को कभी भी लॉस नहीं होता, जितना पुराना होता है। बाकी ये रखना पड़ता है, आज लेकर के आज ही बेचना चाहो तो नहीं बेच सकते, ले करके भूल जाते हैं तो उसके रेट बढ़ते हैं। ऐसे ही कॉइन्स का भी ऐसा ही है। जो कॉइन्स हैं या स्टैम्प्स हैं वो भी एक धरोहर की तरह ही हैं, और डिमांड और सप्लाई पे बहुत डिपेंड करता है। इसमें बहुत अलग अलग कलेक्शंस हैं, जैसे एंशियंट को हम अलग लेके चलते हैं, फिर उसके बाद में जो हिंदू मिडीवियल आता है, फिर इस्लामिक मिडीवियल है, फिर सल्तनत, फिर मुग़ल, प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश, और फिर रिपब्लिक। सो हर कलेक्टर एक अपना सब्जेक्ट चूज़ करता है और वो सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी कलेक्शन को बनाता है, और
नेचुरली उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कॉइन की अपनी वैल्यू रहती है। हमारे यहाँ जो है ना उन बच्चों के लिए जो हम उनको प्रमोट कर रहे हैं हॉबीज़ को, हम अपने 3 दिन के प्रोग्राम में हर एक 2 घंटे के बाद में एक ऐसा सेशन लाएंगे जो बच्चों की हॉबीज़ के लिए वहाँ काम करेगा। हम उनको मोटिवेशनल जो है उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे क्विज के तौर पे, फिर हम उनको एक रिवॉर्ड के तौर पे उनको कलेक्शन देंगे कुछ कॉइन्स की या कुछ और धरोहर की। तो इस तरह से जो है ना उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कलेक्ट करने का। तो हम बच्चों के लिए ये इस बार स्पेशल करने जा रहे हैं और 3 दिन के अंदर हमारा ये प्रोग्राम हर 2 घंटे के बाद में हमारे प्रोग्राम के बीच में चलता रहेगा। दिल्ली मुद्रा उत्सव में आप सभी का स्वागत है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधारें। जितनी भी प्रकार की आपकी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी प्रकार की आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है अपने कॉइन को लेकर के, उसके दाम को लेकर के, असली है नकली है, इस तरह की सवाल हैं। किसी ने आपको बता दिया है कि आपका कॉइन लाखों रुपए का बिक जाएगा और आपने एक अलग धारणा बना ली है। तो दिल्ली मुद्रा उत्सव में पूरे देश से 90 से अधिक लोग अपनी अपनी कलेक्शन के साथ में आ रहे हैं और वहाँ पर आप सभी लोगों से मिलकर के अपने जितने भी कॉइन हैं, अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, जितने प्रकार के भी आपके पास सिक्के, नोट या करेंसी के बारे में आपको जानकारी लेनी है, उनसे आप अपनी वैल्यूएशन करा सकते हैं, ग्रेडिंग करा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपकी चीज़ की असल कीमत क्या है। हमारा जो मेन दिल्ली मुद्रा उत्सव का एम है वो है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको इसके बारे में ज्ञान देना कि वो किसी प्रकार के भी भ्रम से बचें। हम अपने इतिहास को, अपनी विरासत को और कलेक्शन के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हम पहले कैसे हमने तरक्की करी, फिर आगे हमने क्या तरक्की करी और अब आज के दिन हमारा भविष्य क्या है। जब कोई भी आदमी किसी भी तरह की कलेक्शन करता है तो उसके साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है और जब उसे पता लगता है कि उसकी चीज़ की बहुत अच्छी वैल्यू हो गई है तो उसका मन करता है कि मैं भी इसको पूरा तरह से इसको एंजॉय करूं, कैश करा लूं या कुछ भी करूं। मैं अरविंद दुबे, तहसीलदार दिल्ली कॉइन सोसाइटी, दिल्ली मुद्रा उत्सव में 2023 में आपका स्वागत करता हूं। ये एग्जीबिशन आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगी। ये 3 दिन चलेगी, 13, 14, 15 और ये कॉस्ट एंट्री फ्री है। आप आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ यहाँ और बच्चों को अपने दिखाएँ कि हमने क्या क्या मुद्राएँ इकट्ठी की हैं। आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मुद्रा उत्सव में। देखिए ऐसा बदलाव इसलिए है क्योंकि है तो हम दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सारे मेंबर्स, पूरी एग्जीक्यूटिव हमारी, लेकिन हम किसी बिना पर जो है दिल्ली मुद्रा उत्सव जो बना रहे हैं दिल्ली कॉइन सोसाइटी के बैनर तले नहीं, लेकिन हम वही लोग हैं जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी के लोग हैं और इसके अंदर ये पूरे हमारी एग्जीक्यूटिव यहाँ बैठी हुई है और इसके अलावा पूरी दिल्ली कॉइन सोसाइटी के लोगों का हमारे को भरपूर समर्थन है। तो वही मुद्रा उत्सव जो हमने पिछली बार वादा किया था कि हम नेक्स्ट ईयर जनवरी में मनाएंगे, हम उसी को लेते हुए इस मुद्रा उत्सव मनाएंगे। लेकिन कुछ वजह से हम जो है ना दिल्ली कॉइन सोसाइटी का नाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन है दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सारे वही मेंबर हैं, हम सारे मेंबर हैं, दिल्ली मुद्रा उत्सव के नाम से कर रहे हैं, उसी नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन है हम दिल्ली कॉइन सोसाइटी के मेंबर सारे। नमस्कार। दिल्ली मुद्रा उत्सव एक ऐसा अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी र्यूमर्स और धोखेबाजी से लोगों को बचाने का एक प्रयास है। बहुत सारे भोले भाले लोग, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है क्योंकि वो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि ट्रैक्टर वाला नोट जो है 10 लाख रुपए का बिक रहा है, 15 लाख रुपए का बिक रहा है, वैष्णो देवी का कॉइन जो है उसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो गई है और इस तरह के दावे किए जाते हैं कि कोई कॉइन कंपनी है या कोई आरबीआई जो है इन कॉइन्स को वापस ख़रीद रहा है और उसके जो सहारे वो लोग उनको ठगने की कोशिश करते हैं। और उनका एक तरीका क्या रहता है कि वो पहले एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगते हैं और बोलते हैं जी आप ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करा दीजिए। उसके बाद फिर एक बंदा आ रहा है आपके पास उस कॉइन को देखने के लिए, तो फिर उसके लिए खर्चा मांगते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी और दुनिया भर की बातें बना के वो ठग लेते हैं। और बड़ी दुखद बात है कि कुछ ऐसी घटनाएं भी आई हैं जिसमें लाखों रुपए की धोखाधड़ी होने के बाद कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। तो ये हमारा इस लोगों से अपील है कि यहाँ पर आके वो इस हॉबी को देखें, किस तरह से हमारी ये धरोहर की हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, किस तरह से राष्ट्रीय इतिहास को, जो हमारे देश का इतिहास है, उन चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई ऐसा पैसा कमाने का धंधा नहीं है कि जहाँ पर आप एकदम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा के अरबपति बन जाएंगे। ये एक ऐसी एजुकेशन की एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे से जानना समझना है और इसको आगे बढ़ाना है जिससे कि लोगों में जागरूकता भी रहे
और धोखाधड़ी में ना आकर लोग इसको अपना जो है अपना मॉरल हाई रखें। और मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन और तकलीफ़ों से ध्यान बटाने के लिए एक बहुत अच्छी हॉबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।